हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बीए का सेमेस्टर फर्स्ट। ये बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम और बीकॉम तीनों क्लासेस के लिए होने वाली है। हिंदी की बुक है जिसका नाम है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले की जितनी भी वीडियोस थी, सारी वीडियोस बना के हमने अपलोड कर दी। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस के लिंक है वो देखने को मिल जाएगी। पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आज ये हमारा चैप्टर रहने वाला गुरु नानक रहने वाले, जो कि एक कवि हैं। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन होने वाली है विथ नोट्स के साथ। तो जल्दी से कमर बांध के तैयार हो जाइए। बेल्ट के साथ बांध लेना, रस्सी से बांधने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा फॉर्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ध्यान से बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जितने भी आने वाली न्यू वीडियोज उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले अध्याय है जिसका नाम है गुरु नानक। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये हमारा 6 रहने वाला है, ये आपको पता है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटी बातें हैं वो जान लेते हैं। गुरु नानक देव का नाम सिखों के आदि गुरु के रूप में लिया जाता है। जो गुरु नानक है उनका जो नाम है सिखों के आदि गुरु के रूप में लिया जाता है। नानक के अनुयायी यानी शिष्य उन्हें विभिन्न नामों से पुकारते हैं, जैसे नाना देव जी, बाबा नानक, नानक शाह आदि नामों से। देव के यानी नानक देव को नानक देव के व्यक्तित्व में अनेक विशेषताएं थी। अलग 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 नामों से पुकारते हैं। कौन? उसके अनुयायी। और जो नानक देव थे उनके बहुत सारी उनके अंदर विशेषताएं थी। वो क्या थी? वो दार्शनिक थे, योगी थे, गृहस्थ जीवन भी चलाते थे, धर्म सुधारक थे, समाज सुधारक थे, कवि भी थे और देशभक्त भी थे, और भी बहुत कुछ थे। तो जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो हमें और सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं गुरु नानक जी के जन्म या जीवन परिचय की। तो गुरु नानक का जन्म राय भोई की तलवड़ी में बेंदी वंश परंपरा के कालू चंद पटवारी के घर माता तृप्ति की कोख से सन 1469 में हुआ था। हिंदी मेरी वीक है, ठीक है, मुझे कंफ्यूजन में क्या बोलूँ मुझे नहीं पता। इसको 68 69 है ना, 1469 में हुआ था। ठीक है, सन 1539 यानी 1533 ईस्वी में तकरीबन 69 वर्ष 10 महीने की आयु व्यतीत करने के बाद इस लोक से विदा हो गए थे। कौन? गुरु नानक जी। ठीक है, बात की जाए तलवड़ी, तो देखो यह गांव लाहौर यानी कि पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर ननकाना साहिब नाम से प्रसिद्ध है। कौन? तलवंडी। ठीक है, गुरु नानक बचपन से ही विचारशील, एकांत सेवी एवं शांत स्वभाव के रहे। जो हमारे गुरु नानक जी है वो बचपन से ही विचारशील रहे, एकांत सेवी यानी अकेले उन्हें रहना ज्यादा पसंद था, और वो शांत स्वभाव के थे। कौन? गुरु नानक जी। बचपन से ही उनकी रुचि रोजमर्रा के समान खेलों में नहीं थी। समान बच्चों की तरह गिल्ली डंडा, कंचे वगैरह में उनकी जो समान खेल थे उन सभी में उनकी जो थी रुचि नहीं थी। जैसे पहले होते ना गुड्डा गुड़िया का खेल, दूल्हा दुल्हन की शादी वगैरह जो होती थी, किस किस ने खेला है कमेंट में बताना। ठीक, तो ऐसे खेलों में उनकी रुचि नहीं थी। इसी कारण उनके जो पिता थे उन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, फारसी और पंजाबी शिक्षा दिलाने की व्यवस्था की। ठीक है, किसको? गुरु नानक देव को। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने क्या कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने गोपाल पंडित से हिंदी सीखी और ब्रजलाल पंडित से संस्कृत सीखी और मौलवी कुतुबुद्दीन से फारसी पढ़ी। ऐसा कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, नानक के बचपन और किशोर आयु की कुछ घटनाएं उनके मानवीय सहृदय और आत्मचेतना होने की ओर संकेत करती है। एक बार पिता ने कुछ रुपए देकर, यानी कि देखो जो नानक देव है उनके किशोर आयु की कुछ घटनाएं हैं। यानी किशोर आयु कब होती है? यानी कि ना ज्यादा बच्चे और ना ज्यादा जवान, यानी कि जो 15 से 20 की उम्र होती है उस आयु में ही थी। तो कुछ घटनाएं हैं जो कि बताई जाती है। उनके सहृदय यानी एक सुंदर हृदय और एक आत्मचेतना यानी एक अच्छी सोच के साथ, अच्छे आत्मचेतना के साथ बताई जाती है। कुछ घटनाएं हैं जो कि यहाँ बताई गई है, तो उन घटनाओं को देख लेते हैं। ठीक है, एक बार पिता ने कुछ रुपए देकर नानक को बाजार से सामान लाने के लिए भेजा, परंतु मार्ग में कुछ भूखे साधु संतों को भोजन कराने में ही उन्होंने सारे रुपए खर्च कर दिए और घर
आकर घर जाकर सहज भाव से सच्चाई पूर्वक कहा कि वह सच्चा सौदा करके आ गए हैं। इस घटना से पिता तो बहुत दुखी और क्रोधित हुए, परंतु बहिन जो उनकी बहन थी नानकी बहुत विकसित यानी आश्चर्यचकित हुई और भाई के प्रति स्नेह से प्रेम से भर गई। ठीक है, देखो काफी सिंपल लैंग्वेज में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि चैप्टर जो है बड़ा है। ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा यार, काफी सिंपल है। ठीक है, बहिन यानी कि जो बहन है नानकी ने अपने पति जयराम से कहकर भाई को सुल्तानपुर अपने घर बुला लिया। बहिन और बहनोई के कहने पर नानक ने नवाब दौलत खां लोधी के यहाँ नौकरी स्वीकार कर ली। नवाब दौलत खां के यहाँ पर उन्होंने क्या किया, नौकरी स्वीकार कर ली। वहीं पर रहते हुए कुछ समय बाद आटा आदि राशन तोलते हुए यानी मतलब कुछ राशन आटा तौल रहे थे, तो 13 की संख्या को उन्होंने 13 डबल वार कर दिया था। 13 करते हुए ज्यादा राशन तौल गए, तो फल स्वरूप नौकरी से अलग कर दी गई। यहाँ से क्या हुआ, जो उन्होंने 13 करके ज्यादा तौल दिया था, जिस वजह से क्या हुआ, उनको परिणाम क्या मिला, उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है कि नहीं है। ठीक है, संवत 1544 को नानक का विवाह मूलचंद जी की सुपुत्री सुलक्षणी के साथ संपन्न हुआ। जो उनका जो विवाह था हमारे नानक जी का, इनका विवाह 1544 को हुआ। किसकी पुत्री के साथ, मूलचंद जी की सुपुत्री सुलक्षणी के साथ हुआ। प्रारंभिक दाम्पत्य जीवन सुचारू रूप से चला। जो शुरू का जो जीवन था काफी अच्छा चला। इनके श्रीचंद और लक्ष्मीचंद नामक 2 पुत्र हुए। जो हमारे नानक जी थे, इनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद नाम से 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र श्रीचंद कुशग्र बुद्धि के यानी तेज बुद्धि के निकले, जिन्होंने आगे चलकर उदासी संन्यास यानी कि सबको त्याग दिया। उन्होंने उदासी संन्यास धारण किया और अपना उदासी संप्रदाय चलाया। अपने पिता की विचारधारा से मतलब मेल ना खाते हुए, विचार से मतकृत्य ना होने के कारण वे पिता के उत्तराधिकारी नहीं बन पाए। यानी कि जो उनके सबसे बड़े पुत्र थे श्रीचंद, उन्होंने क्या किया, वो काफी कुशग्र बुद्धि के थे, तो उन्होंने क्या किया, एक अपना उदासी संन्यास धारण किया पहले तो उन्होंने, उसके बाद उन्होंने उसी के नाम से उदासी संप्रदाय चलाया। और इसी वजह से जो उनके पिता थे उसके विचारधारा से बिल्कुल ही विपरीत हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसके उत्तराधिकारी नहीं बन पाए। पिता कालूचंद ने नानक की अन्य मनसकता यानी कि न्याय की भावना, यानी मन जो था अन्य मनसकता न्याय की भावना से चिंतित होकर उन्हें कृषि कर्म में लगाना चाहा। किसमें लगाना चाहा, कृषि कर्म में लगाना चाहा। परंतु वहां भी नानक ने सच्चा सौदा करा यानी अपना ज्ञान दे डाला, है कि नहीं है। समान सच्ची खेती का उपदेश दे डाला, यानी सच्ची खेती का उपदेश दे डाला। उन्होंने कहा कि शरीर को खेत बनाकर उसमें कर्म का बीज बोकर प्रभु प्रेम जल से सींचते हुए हरि भाव उगाना चाहिए, इसी से निर्वाण की प्राप्ति होगी। किसने कहा, ये हमारे नानक देव ने कहा। इतना क्लियर है। यानी कि नानक देखो सिंपल सी भी लैंग्वेज में बता जाए, मैं ये कहता हूँ कि जो उन्होंने ये कहा जो खेत है इसको अपना शरीर समझ के इस पे कर्म करो और अच्छे से बीज बो, और प्रभु प्रेम यानी प्रभु की जैसे प्रेम, प्रभु प्रति जो प्रेम है, जो निष्ठा है, उन सभी को उसमें एकदम उसमें लगा दो, सींच दो खेतों में हरि भाव को उगाने के लिए। किसको क्या करने के लिए, हरि भाव को, यानी कि अच्छे भाव को उगाने के लिए सींच दो। इसी से निर्वाण की प्राप्ति होगी या मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना क्लियर है। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। देखो पिता के बताए वाणिज्य क्रम में भी उनका मन नहीं लगा या रमा। वह कहते थे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। खोटे वाणिज्य क्रम से मन भी खोटा हो जाता है। वह वस्तु के सच्चे सौदे पर बल देते रहे। ठीक है, यानी कि वो सच्चाई का सौदा करते रहे। ऐसी दृढ़ आस्था वाले युवक नानक ने घर बार की चिंता किए बिना दूर देशांतरण यानी कि विभिन्न देशों की यात्राएं करना। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ लिखा हुआ इसका अर्थ विभिन्न देशों की यात्राएं करना यानी अलग अलग राज्य घूमना, देश घूमना। देशांतरण करने की ठानी और घर से निकल पड़े।
नानक जी ने देश के भीतर और बाहर बहुत बड़े भूभाग की यात्रा की। पूर्व में वह कम कमरूप यानी असम, जगन्नाथ जगन्नाथपुरी एवं देश के अंदरूनी भूभाग में घूमे। कहाँ कहाँ गए वो? असम गए, जगन्नाथपुरी गए और अंदरूनी भूभाग में भी वो घूमे। दक्षिण में रामेश्वर सिन्हल द्वीप तक गए। दक्षिण में वो कहाँ तक गए? सिन्हल द्वीप तक गए। पश्चिम में अर्बुदागिरी अर्बुदागिरी ये जगह का नाम है, अर्बुदागिरी, ठीक है, जिसे अबू पर्वत कहा जाता है। क्या है? अबू पर्वत। गुजरात में और फिर बलख बुखारा जो कि हमारा उज्बेकिस्तान में है। बगदाद, मक्का, मदीना तक गए। कहाँ तक चले गए? बगदाद, मक्का, मदीना तक चले गए। वह 20 से 25 वर्ष तक पंजाब में और पंजाब सीमा से बाहर घूमते रहे। यानी 20 से 25 साल तक वो कहाँ घूमते रहे? पंजाब और पंजाब की सीमा के बाहर घूमते रहे। इस देशांतर यानी इस यात्रा काल में गुरुजी का पक्का साथी मर्दाना उनके साथ रहा। मर्दाना उनके साथ रहा। जो ये उन्होंने जो यात्राएं की 20 से 25 साल की, इस यात्रा में उनका एक सच्चा साथी था गुरुजी, जिसका नाम था गुरुजी का पक्का साथी था। यानी नानक जी का पक्का साथी कौन था? मर्दाना था, जिसका नाम क्या था? मर्दाना था, ठीक है। पूरे यात्रा काल के महत्वपूर्ण घटना श्रमजीवी लालो की अब अवभगत। लालो यहाँ पे किसको कहा गया है पता है आपको? किसानों को, जो अपने श्रम से, मेहनत से रोटी कमाते हैं, ठीक है। लालो की अवभगत स्वीकार करना है। यानी कि पूरे यात्रा काल के महत्वपूर्ण घटना में, यानी पूरी जितनी यात्रा की उन्होंने, उसमें एक ही चीज महत्वपूर्ण घटना उनको देखने में आती है विद्वानों के, कि लालो की अवभगत, यानी जो भी लाले हैं, जो भी किसान हैं, जो भी मेहनत से पैसे कमाते हैं, लालो की अवभगत स्वीकार करना है। कर्म से विभिन्न समझे जाने वाले लालों के घर ठहरना और अतिथि सत्कार स्वीकार करना समाज में खलबली पैदा करने वाली घटना बन गई। यानी कि जब वो अलग अलग, मतलब इसके ऐसे घर में रुकते जो परिश्रम से, और देखो जो बंदा ईमानदारी से काम करेगा ना, देखना ज्यादा पैसे वाला नहीं होता। और किसान जो अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम करता था, एकदम खून पसीने की पैसे से कमाई लाता था, तो क्या था, उसके रोटी में एक अलग ही स्वाद आता है भाई, मेहनत की रोटी में, है कि नहीं है। तो उसी तरीके से जब इतने बड़े विद्वान व्यक्ति नानक साहब जब पता चला और लोगों को, तो ये काफ़ी ज़्यादा खलबली जैसी मचने लगी। यार इतने बड़े व्यक्ति हैं, एक छोटे से गरीब के घर में आके रह रहे हैं, वहाँ खा रहे हैं, धरती पे सो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा समाज में क्या, लोगों के मन में खलबली मचने लगी। तभी उच्च वर्गीय ब्राह्मण, तभी क्या हो, जो उच्च वर्ग के जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण क्षेत्र समाज को यह सूचना मिली कि एक ऊंची पहुंच के महात्मा श्रमजीवी बढ़ाई के घर रोटी खा रहे हैं। यानी जो गरीब लोग हैं उनके घर रोटी खा रहे हैं, तो जमींदार, यानी जिसे भागो कहा गया, किसे क्या कहा गया? भागो कहा गया। और श्रमजीवी यानी जो श्रमिक थे, किसान थे, उनको लालो कहा गया। भागो किसको कहा गया? जमींदारों को, ठीक है। भागो की ओर से भोजन का निमंत्रण दिया गया, किसको? गुरु नानक देव को, ठीक है। जिसे उन्होंने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि लालो की रोटी में परिश्रम की कमाई का जो स्वाद है वो पृष्ठ व्यंजन में कहा, यानी कि 56 भोग में कहा। ऐसा किसने कहा? हमारे गुरु नानक जी ने कहा। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार के एक घटना आसाम कमरूप की बताई जाती है। कमरूप यानी कि आसाम में ही कहा गया है, बताई जाती, जहां नानक ने तंत्र मंत्र करने वाले पाखंडी कलंदरों, यानी जो बंदर वगैरह नचाते हैं, पाखंड कलंदरों, फकीलों, माला तिलकधारी पंथिक लोगों के साथ जो विचित्र भेजा धारण कर लोगों को ठगते थे, यानी विचित्र यानी अलग अलग लोग जो अपना रूप धारण करके लोगों को ठगा करते थे, उनमें सत्संग किया, यानी उनके साथ रहे, उनके मनों में क्या क्या जो भी ज्ञान था, ज्ञान का प्रकाश दिया, उन्हें अलग से बताया कि ऐसे सत्संग किया, यानी सच्चाई दिखाई उन्हें, ठीक है। तो उन्हें उनके पाखंड से अवगत कराया कि आप लोग ऐसा ना करें, ये गलत है। उसके पाखंड से उन्हें क्या करा दे? अवगत करा दे, जिससे उनकी भूल का उन्हें एहसास हुआ। सॉरी फ्रेंड्स। इसी तरह की एक कव्य रूढ़ी तब की है जब, यानी एक कव्य रूढ़ी यानी कि एक पुरानी व्यवस्था की है, और ये तब की है यानी बहुत पुराने की है, जब नानक मुसलमानों के तीर्थ मक्का शहर में थे। कहाँ पर थे? मुसलमानों के तीर्थ, जो एकदम पवित्र स्थान माना जाता है, जो कि मक्का है, वहाँ पर थे। वह
कावे की तरफ पैर फैलाकर विश्राम करने लगे। यानी वो काफी ज्यादा चल के थक चुके थे, तो वहां पे जाके वो क्या करते, कावे की तरफ ही वो पैर फैलाकर विश्राम करने लगते हैं। तीर्थ की बेअदबी यानी तीर्थकर की बेअदबी यानी उनकी बेअदबी को देखकर समझकर मुल्ला ने उन्हें डांटते हुए, वहाँ का जो हमारे मोहम्मडन्स में मुसलमानों में जो वो होते हैं, जो मुल्ला मौलवी होते हैं, जो जिनको मतलब उस धर्म का ज्ञान हो, जिसे मौलवी कहा जाता है, मुल्ले को जब इसका उन्होंने देखा तो मुल्ले ने क्या उन्हें डांटते हुए कहा कि तुम अल्लाह की तरफ पैर करके क्यों लेटे हो, तुम अल्लाह की तरफ पैर करके क्यों लेटे हो। तो इसी पर उन्होंने बहुत ही सहज और शांत भाव से कहा कि अच्छा भाई, मेरे पैर उधर कर दो जिधर अल्लाह ना हो, मेरे पैर किधर कर दो, उधर कर दो जिधर अल्लाह ना हो। इस पर मुल्ला हैरान रह गया। इस पर मुल्ला क्या हुआ, हैरान हो गया, क्योंकि परमात्मा ब्रह्म हर एक चीज, हर एक कण कण में विद्वान है कि नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी दिशा है या जगह है जहां अल्लाह नहीं है, ईश्वर नहीं है। इसी प्रकार नानक सत्य और दर्शन कराते और भक्ति का प्रचार प्रसार करते देश देशांतर का भ्रमण करते रहे। क्लियर है इतना, उनकी भक्ति भावना समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई होगी। और देखो, जो चीज आपको थोड़ा लगता है कि डाउटफुल है, तो मैं ये कहता हूं कि एक बार और वीडियो को देख लेना, उससे क्या होगा ना, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। और अगर फिर भी कोई चीज ऐसी बच जाती है जो आपको नहीं समझ में आती, कुछ बड़ा वर्ड है, हार्ड वर्ड है, तो देखो, जरूरी नहीं कि डिट्टो ही छापना है, थोड़ा बहुत डिफरेंस कर दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है पेपर कैसे चेक होने वाले हैं। लेकिन हाँ यार, इतना कर लेना कि टॉपिक से बाहर मत जाना, ट्रेन को पटरी पे ही रखना है, ऐसा ना हो कि पटरी से बाहर ही चले जाओगे, ठीक है। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में हम देखने वाले हैं गुरु नानक देव की वाणी, गुरु ग्रंथ साहिब, यानी जो सिखों की एक पवित्र पुस्तक मानी जाती है, आदि ग्रंथ, जिसे हम आदि ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं, में संग्रहित है। जिन गुरुओं पर नानक छाप लगी हुई है वह इस प्रकार है: गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर जी। सभी परवर्ती गुरुओं ने आदि गुरु नानक की वाणी का विनम्रता पूर्वक स्मरण किया है। नाना की समग्र वाणी मुख्यतः शब्द और श्लोक काव्य रूप में संकलित है। जो गुरु नानक जी की जो समग्र जो वाणी है उनकी, वो मुख्यतः किसमें, श्लोक और काव्य के रूप में संकलित है या लिखी गई है। जपूजी आशा दीवर, पट्ठी, अर्थी, दखनी, ओंकार, सिद्ध, गोष्ठी आदि रचनाएं नानक के नाम से प्रसिद्ध है। ये जितने भी नाम है, सभी नाम जो पंजाबी सिख के हैं। तो इसमें क्या होता है ना, आपको नाम समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे नाम बताए मैंने, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जपूजी आसादीवर, पट्टी, आरती, दखनी, ओंकार, सिद्ध गोष्ठी, सिद्ध अस्थि आदि, ये सभी रचनाएं क्या है, गुरु नानक जी के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक देव की महत्वपूर्ण रचना जापूजी है, लेकिन इसमें से जो गुरु नानक की जो महत्वपूर्ण रचना है वो कौन सी है, जापूजी है। यह रचना सभी सिख बंधुओं ए पंजाब सिंध क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अनेक आस्तिक हिंदुओं की कंठवाणी है, आस्तिक हिंदुओं कंठ की वाणी है। जापूजी सूत्रात्मक शैली में रची गई है। सूत्रात्मक एक ये भाषा शैली होती है, इसमें रची गई है। इसमें थोड़े शब्दों में गहन बातों का वर्णन किया, यानी कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कही गई हैं। इसमें देखो, जो हमारे पद होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यानी कि अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। यानी कि ये कहते हैं कि जाति मत पूछो साधु की, पूछो उसका ज्ञान। जाति पाति कौन पूछता है, अज्ञानी लोग पूछते हैं। आज के अगर 21वीं सदी में भी अगर कोई जाति पाति की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता नहीं कि उन लोगों का पढ़ने लिखने कोई फायदा। देखो, अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति अगर कहता है ना कि मेरा जात सबसे ऊंचा है, तो हम ये कह सकते हैं यार अनपढ़ है, चल कोई बात नहीं, बोल दे। लेकिन अगर पढ़ लिख के अगर जाति पाति की बात करें ना, तो बहुत गलत है। और आज हमारे इंडिया में यही हो रहा है। और मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ 90% मैं ये कह रहा हूँ, अगर हमारे इंडिया का जिस दिन विनाश होगा ना, उसका मेन रीज़न जो होगा वो धर्म ही होगा, देख लेना। तो ये उनकी बात है, ये बाकी की मैटर, ये हमारा मैटर, हमारा नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा गुरु नानक देव की विचारधारा। अब हम बात करेंगे उनकी विचारधारा कैसी थी। गुरु नानक सिख धर्म के मूल प्रवर्तक
थे, मूल प्रवर्तक थे। उनके बाद गुरु परंपरा में सभी गुरुओं ने उनकी विचारधारा को ही श्रद्धा और विश्वास पूर्वक आगे बढ़ाया। यानी कि जो हमारे गुरु नानक जी है वो सिख धर्म के मूल प्रवर्तक यानी मूल व्यक्ति माने जाते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। और उनके बाद जितने भी गुरु आए उन्होंने क्या किया, जो हमारे गुरु नानक जी थे उन्हीं की विचारधारा को श्रद्धा और विश्वास पूर्वक आगे बढ़ाया। इसीलिए उन सभी को नानक कहा जाता है। इसलिए उन सभी को नानक कहा जाता है। दसम गुरु गोविंद सिंह ने इस परंपरा को बदला इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी की रचना आदि ग्रंथ में समाहित नहीं की गई। जो एक नए गुरु आए जिनका नाम था दसम गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने क्या किया, इस परंपरा को बदल दिया। उन्होंने गुरु नानक जी की भाषा को या वाणी को नहीं माना, उन्होंने अपनी ही एक वाणी बनाई, जिसको जब अलग बनाई तो जाहिर सी बात है उसको गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित या समाहित नहीं किया जाएगा। वह अलग से ही दशम ग्रंथ नाम से जाने जाने लगे, यानी जाने जाने लगा। और उसका पंथ खालसा पंथ कहलाया। क्या पंथ, कौन सा पंथ कहलाया? खालसा पंथ कहलाया, जो कि आज ये विद्वान है कि नहीं है, हमारे बीच है। स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1696 में। आदि गुरु नानक द्वारा प्रतिपादित सिख संप्रदाय की विचारधारा बहुत उदार, सहज और उदारवादी है। क्या है? बहुत ही सहज यानी सरल है और उदारवादी है। वह मनुष्य होकर जीवन सार्थक करने की भावना को पुष्ट करते हैं। यानी मनुष्य होकर के वो जीवन की भावना है उन सभी को पुष्ट यानी अलौकिक करना चाहते हैं, पुष्ट यानी पूर्ण करना चाहते हैं। गुरु नानक के सामाजिक और आध्यात्मिक विचार कबीर वाणी से बहुत मेल खाते हैं, परंतु उनके विचारधारा की अपनी भी विशेषताएं हैं, जिस कारण उन्हें सिख पंथ का प्रवर्तक माना जाता है। जो हमारे गुरु नानक जी हैं, इनकी जो विचार, इनकी जो वाणी है वो कबीर जी से बहुत ही ज़्यादा मेल खाते हैं, लेकिन उनकी एक अलग विशेषताएं हैं जिस उन्हें सिख पंथ या सिख धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। नानक जी कहते हैं कि जो परम सत्य है, जो परम सत्य है वो सत्य है। यानी कि जो परम सत्य है, जो ब्रह्म है यानी ईश्वर है, वो परम सत्य है। जो सत्ता है वो ही सत्य है। उसका आकार होने में, उसका आकार, यहाँ पे जाकार लिखा हुआ यार, उसका आकार होने में चेतना को सुख प्राप्त होता है। अच्छा हाँ, उसके आकार में होना, उसके आकार में होना, ये सही लिखा हुआ है, सॉरी गलत लिखा हुआ है। उसके आकार में होना ही सुख, असली सुख की अनुभूति प्राप्त कराता है। सेवक के लिए सेवा धर्म सर्वोपरि है। सेवक के लिए सेवा धर्म सर्वोपरि है। खुदी यानी कि अहंकार को दूर करने के लिए स्वयं को दोष देखना, यानी कि अपने अहंकार को दूर करने के लिए स्वयं के अंदर क्या देखना पड़ेगा? दोष देखना पड़ेगा। आत्मलोचन करना आवश्यक है, अपनी आलोचना करना आवश्यक है। सच्चाई यह है कि हम ही अकेले अच्छे नहीं हैं, दूसरे भी अच्छे हैं। सच्चाई यह है कि हम ही अच्छे नहीं हैं और भी लोग अच्छे। देखो, मैं विद्वान हूँ, ये मेरा विश्वास है। मैं ही विद्वान हूँ, ये मेरा अहंकार है कि नहीं है? तो डिफरेंस होता है बोलने में, समझने में। दूसरों को बुरा समझने की प्रवृत्ति अहंकार का पोषण करती है या अहंकार को पालती है। क्लियर है यहाँ तक? देखो, सिंपल लैंग्वेज में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसको। नानक के यहाँ सर्वधर्म संभव सर्वोपरि है, यानी कि गुरु नानक के यहाँ पर सभी धर्म सर्वोपरि हैं। नानक किसी भी धर्म या पंथ को बुरा नहीं मानते हैं, बल्कि उनकी बुराइयां, जो रूढ़िवादिता है, माया अंधकार जनित दोष को बुरा कहते हैं। यानी कि जो नानक जी है उनके यहाँ पर सभी धर्म क्या सर्वोपरि हैं। नानक जी किसी भी धर्म या पंथ को बुरा नहीं कहते हैं। बुरा वो कहते हैं तो किसको? जो उनके अंदर बुराइयां हैं, रूढ़िवादिता है और माया अंधकार वगैरह है, जो अंधभक्ति है वो, और जनित दोषों को बुरा कहते हैं। इन सभी दोषों को बुरा कहते हैं। उनकी दृष्टि में वही ज्ञानी है जो सर्व यानी सभी धर्म मनुष्य मात्र को एक मानता है। यानी कि गुरु नानक के नजरों में, नजरिए में वही व्यक्ति सिद्ध पुरुष है या ज्ञानी है जो मनुष्य मात्र को एक मानता है, यानी मनुष्य मानवता को आगे रखता है, ना कि किसी धर्म को। सच्चे धर्म पर चलने के लिए आत्म परिचय अर्थात आत्म अवलोकन की आवश्यकता है।
यह है आत्मावलोकन की अवस्था। इसलिए अगर आप गुरुद्वारे वगैरह जाओगे ना, देखना वहाँ पे हमेशा लंगर खाने पीने के लिए बैठते होते होंगे। तो जब हम स्कूल से बंक पे जाते थे तो वहीं जाते थे, वहाँ खाओ एकदम आराम से चिल करो। वहाँ पे मिलता था खाने के तो मिल ही जाता था, क्योंकि वहाँ पे वो लोग सेवा करने में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और ये लोग मानवता पे ज़्यादा जोर देते थे, ना कि किसी दिखावे आखंड पाखंड पे। ठीक है। नानक धर्म में गुरु सदगुरु सर्वोपरि है। जो गुरु है या सदगुरु है वो सर्वोपरि है। गुरु के प्रति समर्पण अहंकार विसर्जन का कारण बनता है, विसर्जन का कारण बनता है। उसी से शिष्य का उद्धार या कल्याण होता है। उनकी दृष्टि में गुरु सेवा और प्रभु सेवा में कोई अंतर नहीं है। यानी कि जो नानक धर्म के जो गुरु है, सदगुरु है, वो सर्वोपरि माने जाते हैं। गुरु के प्रति समर्पण और अहंकार और विसर्जन का कारण बनता है। उसी से शिष्य का जो होता है उद्धार या कल्याण होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी दृष्टि में गुरु की सेवा करना और प्रभु की सेवा करना या इष्ट की सेवा करना एक समान है। ठीक है, इनमें कोई भी अलग नहीं है। अब हम देखेंगे गुरु नानक जी की सामाजिक चेतना, यानी समाज के प्रति उनकी क्या सोच रही और समाज वाले उन्हें क्या सोचते थे। ठीक है। गुरु नानक वाणी की भाषा मिली जुली है। गुरु नानक वाणी की भाषा मिली जुली है। खड़ी बोली के वेश में ब्रज अवधी मगधी अपभ्रंश फारसी तथा अरबी शब्दावली की मिलावट आदि ग्रंथ में मिलती है। उनकी वाणी में वही सहजता है जो वह बचपन से बोलते रहे होंगे। उनकी भाषा में कृत्रिम यानी दिखावापन नहीं है। अत्यंत प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग उन्होंने किया है। यानी कि उन्होंने क्या किया, जो अत्यंत प्रचलित है, जिसको लोग जानते हो, उन सभी उसका क्या है उन्होंने यूज किया है। नानक का लक्ष्य पंडित प्रदर्शन नहीं था। नानक जो थे उनका लक्ष्य क्या था, पंडित प्रदर्शन नहीं था, पंडित का दिखावापन करना नहीं था, अपितु दर्शन के गूढ़ रहस्य को सहज भाषा में प्रस्तुत करना था। यानी कि जो भी दर्शन में जो प्रस्तुत रहस्य उन सभी को सरल शब्दों में प्रस्तुत करना था। वस्तुतः नानक की भाषा ने साधारण जन और विद्वान पंडित के बीच सेतु का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? सेतु का निर्माण किया। ठीक है, तो वीडियो यहीं खत्म हो गई। लास्ट चैप्टर लास्ट ही पॉइंट था जो कि हमने यहाँ पे आधा पढ़ा, उसके बाद निर्माण किया, यहाँ तक पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ा? सेतु का निर्माण किया, पढ़ लिया। देखो इसमें ये एक सामाजिक चेतना में एक है क्या, जो उनकी वाणी है वो सभी के लिए मिली जुली है। खड़ी बोली के वेश में ब्रज अवधि बहुत सारी भाषाएं हैं जो कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, अपभ्रंश वगैरह लिखी हुई हैं। शब्दावली की मिलावट जो है आदि ग्रंथ में मिलती है इन सभी की शब्दावली। और इनके जो वाणी है, इनकी जो काव्य है, पद है, उसमें बहुत ही ज़्यादा सहजता, सरलता, सरल भाव मिलता है। जो उन्होंने बचपन से यूज़ किया था वो सभी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। और जो भी लोक प्रचलन में जो वाक्य थे, मुहावरे थे, उन सभी का उन्होंने क्या किया है, यूज़ किया है। और उन्होंने बिल्कुल भी कृत्रिम यानी दिखावेपन का प्रयोग नहीं किया है। नानक का लक्ष्य पंडित बनना या पंडित बन के दिखावा करना नहीं था, अपितु उनका जो दर्शन के गुण और जो उनके गुण थे और रहस्य थे, उन सभी को जनमानस के बीच में प्रस्तुत करना था, जनता के बीच में उसे लाना था। आखंड पाखंड और कई सारी जो चीज़ें थे उन सबसे उसे दूर करना था। लोगों को मार्ग मतलब धर्म का एक सच्चा मार्ग दिखाना था। ठीक है, तो इसीलिए विद्वानों और पंडित के बीच में, यानी जितने भी विद्वान थे, देखो यानी कि जन और विद्वान पंडित के बीच में सेतु का निर्माण किया। किसने? हमारे गुरु नानक जी ने। तो इतना समझ में आया। ये जो वीडियो है ये यहीं समाप्त होती है, देख सकते हैं। ये वीडियो भी हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, जो यूनिट 2 का जो चैप्टर 6 था गुरु नानक देव, ये भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, इसमें अब कुछ भी नहीं बचा है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पूरी समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार और देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो फ्रेंड्स, जो वर्ड थोड़ा हार्ड लग रहा है ना, देखो जो जरूरी है वो तो रट लो, जो जरूरी है उसे तो रटना ही पड़ेगा, उसको छोड़ने से कोई फायदा नहीं। और कई वर्ड ऐसे हैं जो कि आप लोग उसका कुछ मतलब मीनिंग याद है। जैसे कृत्रिम का मतलब अगर आप देखोगे तो क्या होता है, दिखावा होता है। अगर आप इसे दिखावा भी लिख दोगे ना फिर भी चल जाएगा। तो कुछ जो है उसे अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिखो, उससे क्या आपको बेहतर होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दे। एंड हाँ, अगर आपको कॉलेज का ग्रुप है तो उसमें भी शेयर कर देना, ताकि और बच्चों का भला हो जाए। क्योंकि कॉलेज में आपके कितने 100-150 बच्चे जुड़े होंगे या फिर और भी ज़्यादा जुड़े होंगे, 1,500-2,500। तो सभी का भला हो सकता है जो इस वक्त पढ़ रहे हो, जिनके पास ये सब्जेक्ट हो।
और मैं कोशिश करता हूँ कि और भी सब्जेक्ट बहुत जल्दी आ जाएंगे। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाए, कमेंट करें। एंड हाँ, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी हम यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया और चैप्टर बहुत से बाकी है और बुक्स बाकी है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल का बेल आइकन ऑन कर लेना। और जितनी बेल आइकन ऑन करने से फ़ायदा ये होगा, जितनी भी न्यू वीडियोज़ आएगी उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।